हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मिंडे कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10, ठीक है, कक्षा 10 में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग वाले चैप्टर्स है, ठीक है, अध्याय नंबर 9 उसको हम लोग पढ़ रहे हैं और हमारे पास सवाल नंबर 2 है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है, और बहुत मजा आने वाला है। हमारे पास सवाल नंबर 2 क्या है? आंधी, ठीक है। आंधी मतलब तूफान आने से एक पेड़, ठीक है, पेड़ टूट जाता है। पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता। शिखर मतलब उसकी चोटी, ठीक है, छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की हमको क्या निकालना है? ऊंचाई। ठीक, हमको सबसे पहले पेड़ बनाना, कहां से टूटता है, कितना टूटेगा, कैसे टच होता है, ठीक है, कौन सी पाद बिंदु से दूरी कितनी, 8 मीटर दूरी कौन सी होती है, वो हमको हम लोग डायग्राम बनाएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ से ऐसा प्यार से सोल्व करके लिख लेते हैं। हमारे पास आंधी से आने, सबसे पहले तो हम लोग पेड़ तो नहीं बना पाएंगे, लाइन तो खींच सकते हैं। हाँ सर, लाइन खींच दो। एक लाइन मैंने ऐसे खींच दिया, मतलब ये आपके पास पेड़ है। क्या है? पेड़। पेड़ की वो चोटी ये वाली है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शिखर। अब हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री का कोण तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ सर, बनाना पड़ेगा। ये बना लिए, ठीक है। ये हमारे पास पेड़ है और ये जमीन है, ठीक है। ये पेड़ है और ये जमीन है। तो हम लोग देखो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता, ठीक है। यहां से कहीं पेड़ टूट जाता, अपन ने ऐसा मान लिया, और ये पेड़ टूटने के बाद यहाँ पे ऐसा आके टच हो जाता, जमीन को छूने लगता है और ये, ठीक है, छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। तो ये यह कोण बनेगा 30 डिग्री। ये अपने पास पेड़ था, हवा आई, ठीक है, बहुत तूफान आया, आंधी आई, तो यहां से पेड़ टूटा और ये यहां से आके यहाँ टच हो गए, और ये जो कोण बनेगा कितने डिग्री का बनना चाहिए? 30 डिग्री का बोला उसने। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता, ठीक है, ये पेड़ को यहाँ शिखर पे छू रहा है और यहां से पाद बिंदु तक की दूरी कितनी बोल दी उसने सवाल में? 8 मीटर। कितने मीटर? 8 मीटर, ठीक है। पेड़ शिखर जमीन को छूता है और 8 मीटर है। कितने मीटर है? 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ मानना पड़ेगा, ये जो पेड़ की ऊंचाई है वो कितनी मानोगे? h। कितनी मानोगे? h। सर, ये तो पूरे पेड़ की ऊंचाई h थी, इतनी क्या होना चाहिए? तो यहाँ की दूरी को भी आपको मानना पड़ेगा x। कितना मानना पड़ेगा? x। अब सर, ये पेड़ के शिखर से लेकर जहां से टूटा वहां तक की दूरी कितनी होना चाहिए? तो आपको मानना पड़ेगा ये पूरा h कितना है? ये पूरा h है और आधा कितना है? h। तो x है, तो h में से x को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। यहां से टूटा तो ऐसा टच हुआ, तो ये दूरी आ जाएगी h माइनस कितना होगा? x। ठीक, कैसे? तो आप मान लो ये पूरा 10 मीटर है। कितना मीटर है? 10 मीटर। और ये आधी दूरी कितनी है? 5 मीटर। कितनी है? 5 मीटर। तो क्या करना पड़ेगा? ये कितने आएगी? 10 में से 5 कम कर देंगे तो कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो वही वाला तरीका है कि पूरी दूरी कितनी है? पेड़ की ऊंचाई हमने h मान रखा, और पेड़ टूटा कहां से? इतना आधा। कितना टूटा हमको क्या मालूम? तो हमने क्या करा, जो बचा है, ठीक है, पेड़ जो बचा टूटने के बाद वो कितना है? x है। तो जो टूटा है वो निकाल लेंगे फिर बाद में, ठीक है। तो h में से x घटाएंगे तो h माइनस कितना होगा? x। आप ये हमारे पास डायग्राम बन चुका। आप इसका नामकरण कर दे तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। आपके हिसाब से इसका नाम कर सकते हैं, ABCD मान सकते हैं या फिर PQRS भी मान सकते हैं, ठीक है। मैं यहां से A से रिप्रेजेंट करूं, A, और ये आया B, और ये आया C, और ये हमारे पास कितना हो गया? D, ठीक है। आप ये जो डायग्राम बन चुका, आप कुछ सवाल बचानी है, ठीक है। आप तो हमारे पास ये पेड़ की ऊंचाई निकालना था, ठीक है। तो माना पेड़ की ऊंचाई बराबर कितनी है? h, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ से अलग अलग तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हमको समकोण त्रिभुज मानना पड़ेगा। समकोण, ठीक है, समकोण ये त्रिभुज का चिन्ह है। समकोण जिसका कोण एक कोण 90 डिग्री का बनना चाहिए उसी को अपन क्या कहते हैं, समकोण। तो बी बिंदु पर हमारे पास कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करो ए, फिर कहां जाएंगे बी, और फिर कहां जाएंगे सी, ठीक है, में। इतना हो चुका समकोण। आप इस डायग्राम को यहाँ पे अलग बनाने की जरूरत नहीं, आपके पास ये इतना है तो ये लिखा रहेगा। अब यहां से हम आगे क्या करें, कौन से कोण को हम लोग उपयोग में लाए, तो कुछ चीजें आपको बेसिक पता होना चाहिए। लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का एक ये जो फॉर्मूला है आपको ये याद रखना पड़ेगा। एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता कर्ण। सर आप लंब कौन है कर्ण कौन है ये भी मान सकते हैं। ये जो ऐसी डायगोनल लाइन है इसको हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। यहां से उसके बाद जो लंबाई वाली लाइन है ऊंचाई, ठीक है, तो हमारे पास पूरी लाइन को लेते हुए ये वाला मान लेंगे, ये क्या होगा, लंब। लंब को हम लोग एल से दर्शा देंगे। किससे दर्शाएंगे, एल से। ये हमारे पास, इसको बोलते हैं हम लोग आधार, ठीक है, आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और इसको हम लोग दर्शा देंगे ए से। अब यहां से जो मान आता है एल बटे के, लंब बटे कर्ण, किसका मान होगा, ये होगा साइन थीटा का। किसका होगा, साइन थीटा। उसके बाद हमारे पास आधार बटे जो के आता, ठीक है, के का मतलब कर्ण, आधार बटे कर्ण को हम लोग कोस थीटा से दर्शा देंगे। किससे दर्शा देंगे, कोस थीटा से। फिर उसके बाद अगला हम लोग जाएंगे लंब बटे आधार, ठीक है, एल बटे ए, तो ये होता है टेन थीटा का। किसका होता है, टेन थीटा का। आपके हिसाब से आप इस सवाल को ले सकते हैं, या तो फिर हमारे पास देखो कर्ण भी हमारे पास है h माइनस एक्स, लंब भी हमारे पास x, ठीक, आधार भी हमारे पास 8 है। तो हम क्यों ना पहले लंब और आधार का उपयोग में ले ले। तो लंब और आधार को लेंगे तो हमारे पास टेन थीटा वाला है, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं। टेन थीटा बराबर लंब बटे हमारे पास आधार, ठीक है। थीटा हमारे पास कितना है, 30 डिग्री। कितने डिग्री है, 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री बराबर लंब हमारे पास इतना मानना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज तो ऊपर वाली लाइन को नहीं लेंगे, तो हमारे पास लंब कितना है, x, आधार हमारे पास कितना है, 8, ठीक है, कितना मान लिया अपन, 8। अब आपको कुछ टेबल याद होना चाहिए त्रिकोणमिति के, तो टेबल में आपको ध्यान होगा तो फिर टेन 30 डिग्री का मान होता 1 बटे करनी कितना होगा, 3 बराबर 1 से बटे कितना होगा, 8। फिर हम लोग यहां से हमारे पास x का मान निकल के आ जाएगा। तिरछा गुणा कर देंगे, इस 8 का गुणा आप किसके साथ कर सकते हो, तो ये 1 के साथ हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 8 बटे करनी 3, ठीक है, 3 बराबर इधर कितना बचा, x। तो ये जो x का मान आया वो कितना है, और ये किस में रहेगा, मीटर में रहेगा। मैं आखिरी में यहाँ पे लगा दूंगा मीटर। 8 बटे करनी 3 मीटर, किसका मान है, ये x का मान है। अब हमारे पास ये x का मान आ चुका, हमको तो ऊंचाई निकालना है। अब क्या करना पड़ेगा, वापस से वैसा ही समकोण इधर, समकोण त्रिभुज, ठीक है। आप साइन को भी ले सकते हैं, कोस को भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि साइन का लोगे तो हमारे पास क्या, लंब बटे कर्ण, और हमारे पास क्या है, कर्ण है। और आप लोग आधार लेना चाहो तो आप लोग आधार और कर्ण भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लंब और आधार दोनों एक साथ ले चुके, ठीक। तो साइन लोगे तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और आप कोस 30 डिग्री का मान लोगे तो करनी 3/2 होगा। तो आसान कौन सा वाला है, बिना करनी वाला है, तो हम लोग ले सकते हैं करनी 3 बटे, मतलब साइन वाले को ले लेंगे। किसको ले लेंगे, साइन वाले को, जिससे क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, आसान हो जाएगा। तो हमारे पास किसको किसको ले लेंगे, यहां से समकोण तो वो आएगा ए बी सी में। अब यहां से हम लोग साइन थीटा वाला ले लेते हैं। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो एल बटे आप लिख सकते हैं यहाँ पे के, ठीक है। साइन थीटा का मान कितना होता है, तो थीटा का यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा, साइन 30 डिग्री बराबर एल कितना है, तो एल वापस में समकोण मानेंगे तो ये x से ही मानना पड़ेगा। ये हो गया x बटे में कर्ण आपके पास कितना है, तो कर्ण हमारे पास h माइनस कितना होगा, x, ठीक, इतना बन गया। अब यहां से इसका मान पता होना चाहिए साइन 30 डिग्री का,
तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर x बटे h माइनस कितना होगा x। आप यहां से आपको तिरछा गुणा, ठीक है, आप यहां से अपने को क्या करना पड़ेगा, तिरछा गुणा कर देंगे ऐसा, तो इधर जगह नहीं इधर लिख देता, तो ये बन जाएगा h माइनस एक्स बराबर कितना बचेगा, h माइनस एक्स का गुणा एक के साथ क्या तो होया, इस 2 का गुणा किसके साथ कर दोगे x के साथ, तो 2x हो गया, ठीक है, इतना बन गया। आप यहां से क्या करेंगे, h का मान निकालना है, h बराबर ये इधर कितना है x ऋण का है, उधर जाएगा तो किसका बनेगा धन का, तो ये बन जाएगा 2x ऋण का था इधर, उधर गया धन का x हो गया, तो एक बार हमारे पास कितना आया 3x। इस x के जगह आप मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे x का, तो h बराबर हमारे पास 3 गुणित 8/3 रख देंगे, 8/3 किसका मान है ये x का मान, और मीटर का यहाँ पे मीटर भी आप लिख सकते हैं, आखिरी में लिख देंगे अपन, ठीक है। आप ये क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण कर सकते हैं या फिर इस 3 का गुणा इधर पहले कर लेते हैं, तो बराबर h बराबर 8×3 = 24 का ये 24 लिख दिया, बटे में करनी कितना लिखा 3। आप जब भी बटे में करने में आंसर आता तो हम लोग क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं, h बराबर 24/3 गुणित करनी 3/3, ठीक है, ऊपर हो जाएगा h बराबर 24 करनी कितना बनेगा 3, बटे में करनी 3 और करनी 3 में गुणा करेंगे, आंसर कितना आएगा 3, ठीक है, 3 काम 3, 3 और 2 24 बराबर कितना, एज बराबर कितना 8×3 मीटर, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एज की जो ऊंचाई, ठीक है, पेड़ की जो ऊंचाई आई कितनी आएगी, पेड़ की ऊंचाई 8×3 मीटर, ठीक है, इस पेड़ की ऊंचाई हमारे पास आ चुकी है 8×3 मीटर, ठीक है। यहां तक हमने इस सवाल को इस तरह से करा है। क्या आपको यहां तक समझ में आया? अगर आप भिंडे कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मैं ऐसे ही बेसिक से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आपको किस तरह से ये समझ में आता कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।